शुभ सवार दोस्तों। आज हम संस्कृत विषय में अभ्यास करेंगे। कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम। क्या वल्लभी विद्यास्थानम, उनका अर्थ क्या होगा? वल्लभी विद्यास्थान। अब हम इस प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है वो देखेंगे। आप सब अपनी किताब में ध्यान देंगे। प्राचीन काल में भारत में विद्या का व्यापक प्रचार और प्रसार था। प्राचीन भूहट भारत के अनेक महानगरों में बड़े बड़े विद्यास्थान थे और उनमें देश विदेश से विद्यार्थी आकर विद्या अध्ययन करते थे। ऐसा ही एक विद्यास्थान हमारे गुजरात प्रदेश में भी था। प्रस्तुत पाठ में उसका परिचय करवाया गया है। मुख्यतः ऐसे विद्यालयों की पठन पाठन व्यवस्था और विषयों का ख्याल आए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह पाठ तैयार किया गया है। पाठ की विषय वस्तु भूतकाल से जुड़ी होने के कारण इस पाठ के वाक्यों में भूतकाल के क्रियापदों का प्रयोग सिखाने का लक्ष्य भी रखा गया है। पाठ की भाषा सरल होने से क्रियापदों के अध्ययन के साथ साथ संज्ञा पदों के रूपों तथा समास का भी अध्ययन कराया जा सकेगा। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि इस प्रस्तुत पाठ में हमें क्या बताया गया है, वो हम देखेंगे। आप सब ध्यान से सुनेंगे। प्राचीन समय में भारत में विद्या का क्या व्यापक प्रचार और प्रसार था? कौन से समय में? प्राचीन समय में भारत के अनेक महानगरों में विशाल विद्यास्थान थे। उनमें देश विदेश के विद्यार्थी आ करके विद्या अध्ययन करते थे। क्या करते थे? दूर दूर से देश विदेश के लोग विद्यार्थी आकर उनमें विद्या अध्ययन करते थे। ऐसा ही एक विद्यास्थान गुजरात प्रदेश में भी था। इस पाठ में उसका परिचय करवाया गया है। ऐसे विद्यालयों की पठन पाठन व्यवस्था और उनका ख्याल आए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह पाठ तैयार किया गया है। अब हम यहाँ से पाठ की शुरुआत करेंगे। आप सब अपनी किताब में ध्यान देंगे। सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः खात्मानं धन्यं मन्यते। अब हम यहाँ से ये पूरी जो पढ़ी अभी उनकी संधि विच्छेद करेंगे और शब्द का अर्थ बताएंगे। आप सब यहाँ ध्यान से देखेंगे। देख सकते हैं आप। संपत्ति, उनका शब्दार्थ का अर्थ क्या होगा? संपत्ति, उनका शब्द का अर्थ इस समय। क्या? इस समय। और विश्वविद्यालय, उनका अर्थ होगा विश्व स्तर की विद्यापीठ। विश्वविद्यालय। क्या? विश्वविद्यालय। और सुप्रसिद्धाः का अर्थ अत्यंत प्रसिद्ध। क्या? अत्यंत प्रसिद्ध। तेषु का अर्थ होगा उनमें। तेषु का अर्थ क्या होगा? उनमें। और केचन, केचन का अर्थ होगा कुछ। केचन का अर्थ क्या होगा? कुछ। एतादृशाः, उनका अर्थ होगा ऐसे। क्या? ऐसे। मध्ययनार्थम, उनका अर्थ अध्ययन के लिए। क्या होगा? अध्ययन के लिए। प्राप्य यानी प्राप्त करके। प्राप्य यानी प्राप्त करके। खात्मानम, स्वात्मानम, उनका अर्थ होगा स्वयं को। क्या? स्वयं को। अब हम यहाँ से उनका अनुवाद देखेंगे। अनुवाद। इस समय अनेक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। इस समय क्या? अनेक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ अध्ययन के लिए प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी स्वयं को धन्य मानता है। विद्यार्थी स्वयं को क्या मानता है? धन्य मानता है। अब हम आगे देखेंगे। एवमेव पुरा कालेन्दपि अस्माकं भारते
ऐसे एतादृशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। तत्र विद्याध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्राः खात्मानं धन्यं मन्यन्ते स्म। एषु एकतम वल्लभी विश्वविद्यालयः। अब हम उनका शब्दार्थ देखेंगे। पुरा काले यानी क्या? पुराने जमाने में। पुरा काले यानी पुराने जमाने में। पुराने जमाने में। एवं में यानी क्या होगा? उनकी संधि विच्छेद क्या होगी? एवं प्लस एव, इसी प्रकार। एवं का इसी प्रकार। समागत्य, क्या? समागत्य, यहाँ पे देख सकते हैं आप, समागत्य उनका अर्थ होगा आ करके। उनकी संधि विच्छेद होगी सम प्लस आ प्लस गम, सम प्लस आ प्लस गम। और लबंध्वा की शब्द का अर्थ होगा प्राप्त करके। क्या होगा? प्राप्त करके। एषु एकतम, उनका अर्थ होगा इनमें एक। उनका अर्थ क्या होगा? इनमें एक। अब हम आगे देखेंगे, उनका अनुवाद देखेंगे। इसी प्रकार पुराने ज़माने में भी हमारे भारत देश में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय थे। वहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए दूर देश से आकर के प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी स्वयं को क्या मानते थे? धन्य मानते थे। इस सब में एक वल्लभी विश्वविद्यालय है। इस सब में क्या है? एक वल्लभी विश्वविद्यालय भी था। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुजरप्रदेशे वल्लभी आसीत्। अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। अद्यत्वे अस्मदीये गुजरप्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते। तत्रैव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्। अब हम उनका शब्द का अर्थ देखेंगे। ठीक है, आप सब ध्यान देंगे। नालंदा का अर्थ क्या होगा? नालंदा एक क्या है? विश्वविद्यालय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नालंदा का शब्द का अर्थ होगा विश्वविद्यालय। तथैव की संधि विच्छेद करेंगे तथा प्लस एव। तथा प्लस एव उनका शब्द का अर्थ होगा उसी प्रकार। क्या होगा? उसी प्रकार। गुजरप्रदेशे उनका शब्द का अर्थ होगा गुजरात प्रदेश में। आगच्छति स्म यानी क्या? आते थे। अद्यत्वे यानी अभी, शब्द का अर्थ क्या होगा? अभी। अस्मदीपे यानी हमारे। अस्मदीपे यानी हमारे। वल्लभी नामक यदेकम, वल्लभी नामक प्लस यद प्लस एकम, ऐसी संधि विच्छेद करेंगे। उनका शब्द का अर्थ क्या होगा? वल्लभी नामक जो एक। उपनगरम शब्द का अर्थ क्या होगा? उपनगर। तत्रैव उनकी संधि विच्छेद क्या होगी? तत्र प्लस एव, वही। तत्रैव यानी वही शब्द का अर्थ होगा। अब हम पूरा अनुवाद देखेंगे। यहाँ भी दूर देश से लोग जिस प्रकार मगध राज्य में नालंदा
जिस प्रकार मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी प्रकार गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय था। क्या था? वल्लभी विश्वविद्यालय था। यहाँ भी दूर देश से लोग अध्ययन के लिए आते थे। यहाँ भी क्या? दूर देश से लोग अध्ययन के लिए आते थे। इस समय हमारे गुजरात में, इस समय के भावनगर प्रदेश में वल्लभी नामक जो एक उपनगर है, वहीं प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। क्या था? प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। अब हम